हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। दो कंपनियों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एक वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ब्रोकरेज फर्म इस शेयर पे बुलिश हुई है। उन्होंने 371 रुपए का टारगेट यहाँ पर जारी किया है, जो कि करंट शेयर प्राइस से 40% का रिटर्न बन रहा है। दूसरी कंपनी जो है दोस्तों, इसका नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी सेक्टर से एक कंपनी है दोस्तों। इस पर भी ब्रोकरेज फर्म जो है वो बुलिश हुई है। इस शेयर का उन्होंने 620 रुपए का जो टारगेट है उसको बरकरार रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे वेदांता कंपनी की ओर। 25 जनवरी को दोस्तों जब कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आए, धमाकेदार रिजल्ट्स आए, तो ब्रोकरेज फर्म इस शेयर पे एकदम से बुलिश हो गए हैं। थोड़ा बहुत हम कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी 1965 में बनी है ये कंपनी, और उसके बाद शेयर मार्केट में इस कंपनी ने कदम रखा जुलाई 2002 में। जुलाई 2002 से लेकर आज की डेट तक इस कंपनी ने कई सारे कॉर्पोरेट एक्शन भी कर दिए इन 21-22 सालों में, जैसे कि बोनस शेयर्स 2 बार इश्यू किए कंपनी ने। दोनों बार रेशियो था 1:1। उसके बाद दोस्तों एक बार स्टॉक स्प्लिट भी किया था, जिसका रेशियो 1:10 था। रिटर्न्स की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इन 21 और 22 सालों में इस कंपनी ने 25 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन तक 10,900% के मल्टीबैगर रिटर्न्स दे दिए। वही दोस्तों पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो कुछ खास रिटर्न्स कंपनी के शेयरों ने नहीं बना के दिए, सिर्फ 35% के रिटर्न्स बना के दिए। और दोस्तों जिन्होंने 1 साल पहले इस शेयर को लिया है वो 20% लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में ये शेयर 20% नीचे भी गिर के आया है। वही दोस्तों जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें यहाँ पर जो प्रॉफिट बना है वो धमाकेदार प्रॉफिट बना है दोस्तों कंपनी का। जो इससे पहले क्वार्टर था जुलाई, अगस्त और सितंबर का, उसमें 915 करोड़ का लॉस हो गया था कंपनी को प्रॉफिट में। और इस बार दोस्तों जो कंपनी में प्रॉफिट हुआ है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में, वो 2,868 करोड़ का प्रॉफिट बना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है दोस्तों कंपनी का बिल्कुल मजबूत पैटर्न है दोस्तों। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंपनी में 64% की है, पब्लिक की 17% है। वही दोस्तों जो DII है वो तकरीबन 10% के करीब है लगभग। FIIs की होल्डिंग यहाँ पर 8% के करीब है लगभग। और वही दोस्तों म्यूचुअल फंड्स 1% से ज्यादा है। ये दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, 31 दिसंबर तक जो रिजल्ट्स आए वही शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर आपको बता रहा हूं दोस्तों। कंपनी ने बहुत बड़े डिविडेंड्स भी आज तक यहाँ पर दिए, जैसे कि 2022 के साल में कंपनी ने 4 बार यहाँ पर डिविडेंड्स दिया है, जो कि 75 रुपए का डिविडेंड बन रहा है। और वही दोस्तों उस साल 2023 में कंपनी ने 4 बार डिविडेंड दिया है, जो कि 62 रुपए का डिविडेंड बनता है। और सबसे बड़ी ये बात है दोस्तों कि इन 4 डिविडेंड्स के बीच में कोई भी स्पेशल डिविडेंड शामिल नहीं है। एक्सपर्ट्स की जो रेटिंग होती है दोस्तों, 12 एनालिस्ट यहाँ पर बोलते हैं, 12 में से 6 बोल रहे हैं यहाँ पर कि खरीदो, यानी कि 50% बाय रेटिंग दे रहे हैं। और दोस्तों 3 बोल रहे हैं कि बेच दो। बेच दो मतलब आप शेयर को बेच दो, वो 3% बन रहे हैं। और दोस्तों उन्हीं में से 3 एनालिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पर होल्ड रखो, इसको अपने पोर्टफोलियो में आप रखो। अब दोस्तों आप खुद डिसाइड करोगे कि आपने 50% की ओर जाना है या कि 25% की ओर जाना है। वही दोस्तों अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 98,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। और दोस्तों बाकी फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। डेट कंपनी का थोड़ा आपको यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड्स जो बांटा उसकी पेमेंट कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए करनी पड़ी। दोस्तों कंपनी के शेयरों का 52 वीक्स का जो हाई है वो 338 रुपए और 52 वीक्स का लो 208 रुपए है। वही दोस्तों कंपनी के शेयरों का जो ऑल टाइम हाई है वो 495 रुपए है। ब्रोकरेज फर्म नोवामा, आपने नाम सुना होगा दोस्तों। ब्रोकरेज फर्म नोवामा ने यहाँ पर टारगेट जारी किए इस शेयर के लिए 371 रुपए के। और दोस्तों जो कि करंट शेयर प्राइस जो 263 रुपए के आसपास चल रहा, वो 40% रिटर्न्स वहां से बन रहे हैं। और दोस्तों अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें, जो ऑल टाइम हाई कंपनी के शेयरों ने लगाया था 495 रुपए का, अगर ये शेयर वहां तक पहुंच जाता है तो तकरीबन 90% के रिटर्न्स बन सकते हैं। वही दोस्तों 25 जनवरी को लास्ट ट्रेडिंग डे था, उसके बाद 26 जनवरी को छुट्टी, आज 27 जनवरी को छुट्टी, कल भी छुट्टी है दोस्तों। 29 जनवरी को जब मार्केट खुलेगी तो मेरे तजुर्बे से इस शेयर में 5 से 6% की तेजी देखने को आपको जरूर मिल सकती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए जो दूसरी कंपनी है ये एनर्जी सेक्टर से है दोस्तों। लेकिन उससे पहले जो लोग नए जुड़ चुके हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बोनस और स्प्लिट का जो वीडियो आ रहा है वो 31 जैन को आ रहा है, लेकिन जो मेरे मेंबर्स है जिन्होंने ज्वाइन बटन प्रेस किया हुआ उनके लिए मैं पहले ही कम्युनिटी टेब डालूंगा। उस पर मैं सिर्फ कंपनी का नाम, रिकॉर्ड डेट और बोनस या स्प्लिट का रेशियो लिखूंगा। तो दोस्तों अगली कंपनी जो है यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि एनर्जी सेक्टर से है। कंपनी का नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों 2017 की कंपनी है ये, 2019 में शेयर मार्केट में आई थी। 2019 में जिसने इस कंपनी के शेयर्स लिए वो लोग 18% लॉस में चल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों कि पिछले 1 साल में कंपनी के शेयरों ने
यहाँ पर 110% के रिटर्न्स बना के दिए हैं, खासकर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि 18 जनवरी को Q3 के रिजल्ट्स आए थे यहाँ पर दोस्तों। तो उसमें क्या हुआ था कि रिजल्ट्स जो आए दोस्तों, कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो साल दर साल यानी कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे पिछले क्वार्टर जो 2022 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे दिसंबर 2022 के, उसमें 99 करोड़ का लॉस हुआ था। ये जो दिसंबर 2023 के रिजल्ट्स आए, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, इसमें सिर्फ 62 करोड़ का लॉस हो गया है। तो दोस्तों ब्रोकरेज फर्म इस शेयर पे भी बुलिश हुए हैं। इसमें एक खास बात है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो दोस्तों इसका मैं अगर आपको फिर से बोलना चाहूंगा, 2021 से लेके 2021, 22 और 23 में ये कंपनी बिल्कुल लॉस में चल रही है। वही दिसंबर क्वार्टर में दोस्तों अभी जो रिजल्ट्स आया 18 जनवरी को, तो उसमें भी दोस्तों 62 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है। यहाँ पर 13,430 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 0 है, ईपीएस माइनस में है, कर्जा कंपनी पर ज्यादा है। वही दोस्तों खास बात जो मैं आपको बोलने वाला था, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो दोस्तों यहाँ पर है, और साथ ही साथ कंपनी को जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे हैं। एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है दोस्तों इस क्वार्टर में बहुत इंक्रीज हो गए। अगर हम सितंबर क्वार्टर की बात करें तो जो एफआईआईज की संख्या यहां पर थी वो 3.37% की थी, और दोस्तों दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं इन 3 महीनों में जो एफआईआई की संख्या पहुंच गई है वो 12% के करीब पहुंच गई है। यानी कि दोस्तों तकरीबन 8% से भी ज्यादा एफआईआई 3 महीने में इस कंपनी में बढ़ चुके हैं, एंट्री उन्होंने ली है। एफआईआईज बढ़ने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स भी बढ़ गए, रिटेल भी बढ़ गए, डीआईआईज ने भी अब इस कंपनी में एंट्री लेना स्टार्ट कर दी है। लेकिन प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 15% कम हो गई है। प्रमोटर्स यहां से निकल गए इन 3 महीनों में 15%। कंपनी का जो दोस्तों ऑर्डर फ्लो है वो 2400 करोड़ से भी क्रॉस हो चुका है। इससे क्या है, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बिल्कुल मजबूत बन चुकी है। 19 अक्टूबर 2023 को दोस्तों ये शेयर 253 रुपए पे भी आया था। जिन्होंने उस वक्त खरीदा इस शेयर को दोस्तों, आज की डेट में उनका पैसा डबल से भी ज्यादा हो चुका है इन 2-3 महीनों में। जबकि कंपनी के 52 वीक्स का लो भी 253 रुपए है, और दोस्तों कंपनी के 52 वीक्स का जो हाई है वो 577 रुपए है। ब्रोकरेज फर्म नोवामा का आपने नाम सुना होगा, पहले ही मैंने आपको बोला, वो इस शेयर पे भी बुलिश हो गए और उन्होंने 620 रुपए का टारगेट इस शेयर में देके रखा है। 620 रुपए को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।